रविवार को रामनवमी है और इस खास दिन पर पीएम मोदी देशवासियों को खास तोहफा देने जा रहे हैं। देशवासियों को ये गिफ्ट देंगे प्रधानमंत्री तमिलनाडु में। श्रीलंका दौरा पूरा कर पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल यानी कि नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। इससे रामेश्वरम के लिए रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये पुल देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है। इस अनूठे ब्रिज को तैयार करने में 6 साल का समय लग गया। पंबन ब्रिज की आधारशिला दरअसल मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में रखी थी, लेकिन कल का दिन देशवासियों के लिए बहुत अहम होने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात देंगे देश को। इसको लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पंबन ब्रिज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट bridges in the country. In the history of railways, this is going to be the first vertical lift bridge constructed in sea waters, and this is one of the greatest architectural marvels for the Tamil history, Tamil culture, and the ancient Tamil civilization and Tamil language. It will be inaugurated tomorrow by our Honorable Prime Minister. तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी आपने सुना, क्योंकि ये मौका देश के लिए खास है। देश का पहला इस तरीके का ब्रिज। इस अनूठे ब्रिज को तैयार करने में 6 साल का लंबा वक्त लगा। पंबन ब्रिज की आधारशिला मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में रखी थी। नवंबर 2019 से नए पंबन ब्रिज निर्माण कार्य शुरू हुआ। मार्च 2023 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होना था। पंबन ब्रिज की खासियत के बारे में आपको और कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो पंबन ब्रिज है, ये 2 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा रेल पुल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। ये मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। इसकी लागत 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये भी बहुत ज्यादा अहम है कि रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर तक उठ सकता है, ताकि जो बड़े जहाज हैं वो आसानी से इसके नीचे से गुजर जाएं। अभी तक आपने ऐसा विदेशों में देखा होगा, आपने लंदन में देखा होगा, लेकिन ऐसा भारत में भी होने वाला है। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके का ब्रिज था, लेकिन क्योंकि रखरखाव की कमी थी और इसी वजह से उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत होगी। इस ब्रिज को कठोर समुद्री परिस्थितियों और तेज हवाओं के हिसाब से डिजाइन किया गया। इसकी लंबाई 2.08 मीटर है, ऊंचाई 17 मीटर रहेगी। शेजर रोलिंग लिफ्ट तकनीक है इस पे, जिस पर ये काम करता है। इससे फेरी या शिप की आवाजाही के दौरान 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर ये खुलती है। पंबन ब्रिज की लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक है। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की एक नायाब उदाहरण के तौर पर खड़ा है। यह लिफ्ट ओवर ब्रिज 110 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा। इसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। नया पंबन ब्रिज पुराने ब्रिज के समानांतर चलेगा। जब समंदर से किसी जहाज को गुजरना होगा तो ट्रेन की आवाजाही रोककर इस ब्रिज को उठा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो भी ट्रेन की आवाजाही रोक दी जाएगी। इस ब्रिज के बनने के बाद भारत दुनिया के उन देशों के लिस्ट में शुमार हो जाएगा जहां ऐसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का चलन है। ये ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों के वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की लिस्ट में शामिल हो गया है। इस ब्रिज के बनने से रामेश्वरम में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है कि पर्यटक इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि देश में अपने आप में ये पहला ऐसा मौका है जब इस तरीके का ब्रिज भारत के लोग देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंबन ब्रिज का उद्घाटन कल करने वाले हैं। इसके उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी ने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि कल 6 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर मैं तमिलनाडु के अपने भाइयों और बहनों के बीच होने के लिए उत्सुक हूं। नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। मैं श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना करूंगा।
8,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास भी किया जाएगा। तो पंबन ब्रिज को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेलवे अधिकारी से लेकर तमाम दूसरे अधिकारी जायजा ले रहे हैं। ब्रिज के बनने से न केवल लोगों की सहूलियत बढ़ेगी बल्कि पर्यटन और व्यापार में भी इजाफा होगा। ये ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ेगा और समुद्री यातायात को सुगम भी बनाएगा।